दूसरों का भूत भविष्य बताने वाले ढोंगी बाबा अब राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपियों का नाम बताने से क्यों डर रहे हैं? ये सवाल किसी आम आदमी ने नहीं बल्कि नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने उठाया है। दरअसल बाबा बागेश्वर ने दावा किया कि उन्हें राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बड़े बड़े नामों की जानकारी है, लेकिन अगर उन्होंने नाम बता दिए तो उन्हें ही निपटा दिया जाएगा। बस इसी बयान के बाद देशभर में नई बहस छिड़ गई। एक तरफ बाबा बागेश्वर, दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद का सीधा हमला और उधर राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच हर दिन नए मोड़ ले रही है। अब जांच सिर्फ चोरी तक सीमित नहीं है बल्कि आरोपियों की संपत्तियां, कथित अवैध निर्माण, ट्रस्ट पर उठे सवाल और मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था तक पहुंच चुकी है। आखिर बाबा किससे डर रहे? क्या वाकई बड़े नाम सामने आने वाले हैं? और इस पूरे मामले में अब तक क्या क्या हुआ है, आइए जानते हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने के बाद पूरे देश में नाराजगी देखने को मिली। करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े इस मामले ने धार्मिक और राजनीतिक दोनों स्तर पर बड़ी बहस छेड़ दी। इसी बीच बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक कार्यक्रम में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अभी सिर्फ छोटी मछलियां पकड़ी गई हैं, आगे बड़े लोग भी सामने आएंगे। लेकिन जब लोगों ने उनसे पूछा कि अगर उन्हें सब पता है तो वे नाम क्यों नहीं बताते, तब बाबा ने कहा, अब हमने यदि नाम बता ही दिया तो वो हमको निपटा देगा, आज नहीं तो कल निपटा देगा, तो हम दूसरों के नाम ही नहीं बता पाएंगे। अगर हमने नाम बता दिया तो वो हमें ही निपटा देंगे। यही बयान अब पूरे विवाद की सबसे बड़ी वजह बन गया है। बाबा ने ये भी कहा कि भगवान राम के मंदिर में करोड़ों श्रद्धालुओं की श्रद्धा का दान आया था और जिसने भी उस दान में गड़बड़ी की है उसे सिर्फ कानून का नहीं बल्कि भगवान का भी महादंड मिलेगा। बाबा के इस बयान के बाद नगीना सांसद और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बिना नाम लिए लिखा, दूसरों का भूत भविष्य बताने का दावा करने वाले ढोंगी बाबा अब राम के नाम पर हुए इतने बड़े घोटाले के दोषियों का नाम बताने से क्यों डर रहे? उन्होंने आगे लिखा, जब ईश्वर की पर्ची के नाम पर इतना बड़ा धार्मिक व्यापार खड़ा किया गया तो अब ईश्वर के घर पर हुई कथित लूट पर बाबा के चमत्कार कहां चले गए? चंद्रशेखर आजाद ने यह भी कहा कि न्याय किसी पर्ची या चमत्कार से नहीं बल्कि संविधान, कानून और पुलिस की जांच से मिलेगा। यानी अब यह मामला सिर्फ चोरी का नहीं बल्कि पर्ची बनाम संविधान की बहस तक पहुंच चुका है। अब बात करते हैं जांच की। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस ने कई आरोपियों से पूछताछ की है और सूत्रों के मुताबिक अब उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाने की तैयारी भी की जा रही है। जांच एजेंसियां आरोपियों की संपत्तियों, बैंक खातों और आर्थिक लेन देन की भी जांच कर रही है। इसी दौरान मुख्य आरोपी लवकुश मिश्रा की पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम पर बन रहे एक निर्माण को लेकर अयोध्या विकास प्राधिकरण ने नोटिस जारी किया है। प्राधिकरण का कहना है कि निर्माण में नियमों के उल्लंघन के संकेत मिले हैं और निर्धारित समय के भीतर जवाब मांगा गया है। यदि संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। उधर इस पूरे मामले की जांच कर रही एसआईटी को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है। माना जा रहा है कि इस रिपोर्ट में चोरी की रकम, आरोपियों की भूमिका, संपत्तियों और पैसों के स्रोत से जुड़े कई अहम पहलुओं पर जानकारी सामने आ सकती है। इसी बीच राम मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था भी पहले से ज्यादा सख्त कर दी गई है। अब मंदिर परिसर में प्रवेश करने वाले कर्मचारियों, सेवादारों और अधिकृत लोगों की सिर्फ बायोमेट्रिक और फेस स्कैनिंग ही नहीं बल्कि शारीरिक तलाशी भी अनिवार्य कर दी गई है। मंदिर प्रशासन का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए ये कदम उठाए गए हैं। इस बीच कुछ अधिवक्ताओं ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कुछ पदाधिकारियों के खिलाफ भी शिकायत दी है। शिकायत में मांग की गई है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और यदि किसी की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ भी कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए। हालांकि ट्रस्ट से जुड़े जिन लोगों का नाम शिकायत में लिया गया है उनके खिलाफ फिलहाल कोई आरोप अदालत में सिद्ध नहीं हुआ है और जांच जारी है। यानी एक तरफ बाबा बागेश्वर का दावा, दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद का तीखा हमला, उधर एसआईटी की जांच, आरोपियों की संपत्ति की पड़ताल
मंदिर की बदली हुई सुरक्षा और व्यवस्था और अब ट्रस्ट को लेकर उठते सवाल। इन सब ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले को देश के सबसे चर्चित मामलों में शामिल कर दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या एसआईटी की रिपोर्ट इस पूरे मामले से पर्दा उठाएगी? क्या जांच सिर्फ गिरफ्तार आरोपियों तक सीमित रहेगी या फिर नए नाम भी सामने आएंगे? और बाबा बागेश्वर जिस बड़े नाम की ओर इशारा कर रहे हैं, क्या जांच कभी वहां तक पहुंचेगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में जांच की दिशा तय करेगी। फिलहाल इस मामले में इतना ही। इस केस से जुड़ी हर बड़ी अपडेट हम आपको लगातार देते रहेंगे। नमस्कार।